क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अ, अ, अभिषेक है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मेरे को। मेरा नाम अभिषेक है और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ और मेरा फैमिली बिजनेस है और मैं उसकी मार्केटिंग देखता हूँ। ये प्रॉब्लम क्या होती है बोलने में, और क्या प्रॉब्लम होती है? किस तरह के सेंटेंस बोलने में दिक्कत आती है? मुझे 1 to 1 जैसे अगर किसी से बात करनी हो तो मतलब कि उतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आती, खास तौर से मतलब कि उससे 2-4 बार मिल चुका हूँ। तो अगर पब्लिकली बात करनी हो जैसे तो उस केस में दिक्कत आती है, हटवाना बढ़ जाता है। अंदर से हेजिटेशन इतना ज़्यादा आता है कि हटना ज़्यादा हो जाता है जी और इंडिविजुअली जी। तो रिकॉग्नाइज किया किस वजह से ऐसे होता है, अंदर क्या चीज़ करती है कि मतलब हटना चालू होता है? थोड़ा सा फियर भी होता है बोलने का और थोड़ा सा जो हमारी ब्रीदिंग कट होता है और डर की वजह से मतलब इन बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से थोड़ा सा अटक अटक के बोलना शुरू हो जाता है। इसके लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट लिए कभी भी इसके लिए क्या किया जाए कि मैं करती? हाँ मैंने एम्स में इसको दिखाया था या फिर मतलब स्पीच थेरेपी भी ली थी। तो स्पीच थेरेपी चूँकि एक बंद रूम की एक्टिविटी होती है तो मतलब कि रियल वर्ल्ड में उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ था। तो इसका तो यही मतलब कि सॉल्यूशन है जैसे कि हम पब्लिक में जाके ज़्यादा बोलना होता है और लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम कब से है? प्रॉब्लम ये हमारी स्टार्टिंग से बचपन से ही है, लेकिन मतलब कि जब कॉलेज में गए तो उसमें इंक्रीज हो गई थी ज़्यादा। तो इस पे कुछ एक्सरसाइज किया था क्या? अभी कुछ एक्सरसाइज किया या कोई ट्रीटमेंट लिया इसका अलग से? इसके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज किया था, खासतौर से मतलब कि मेडिटेशन हो गया या इस तरह की चीज़ें। स्पीच थेरेपी मैंने ली थी कुछ दिन तक, लेकिन ये जैसे आप पब्लिक में जाने के बाद ये चीज़ें ओके। तो अगर कोई कानूनी चीज़ पढ़ी दी जाती है पढ़ने के लिए हो तो सिर्फ पढ़ लेते हो, उसे भी ऐसे होता है इंडिविजुअल पढ़ना हो, कोई ना हो वहाँ आसपास, फिर कैसे पढ़ लेते हो? पढ़ पाते हो? इंडिविजुअल अगर ये सब तो आप पढ़ना होता है, अकेले अगर पढ़ना होता है तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर जैसे में क्लास में खड़े होकर पढ़ना होता है उस केस पे आती है दिक्कत। अगर कुछ गाना गुनगुनाना हो सेल्फ के लिए तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है? सेम प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी कुछ प्लस माइनस? गाने में दिक्कत नहीं आती, इसलिए गाने में एक लय बनी रहती है तो इसलिए गाने में दिक्कत नहीं आती। ये जो हकाना प्रॉब्लम बचपन से ही था जी तो बच्चे में कोई ट्रीटमेंट कराया गया था इससे? बचपन में किसी ने रिकॉग्नाइज किया, किसी ने एक्सेस किया कि भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, या खुद लगा के? हाँ, मेरे घर के लोगों ने जैसे
आप उनको रिकॉग्नाइज किया था, तो गांव में थे उस समय, तो गांव में जैसे 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 जो लोग बोलते थे वैसे वैसे करते थे। कुछ ने बोला जैसे कि मिर्च ज़्यादा खाया करो, कुछ ने बोला जैसे मतलब कि बादाम ज़्यादा खाया करो, इस तरह की जैसे वो चीज़ें होती थी। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें की। फिर जैसे जैसे मतलब गाँव से बाहर निकले, कुछ लोगों ने बोला कि स्पीच थेरेपी कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी कारगर होती है। स्पीच पे कुछ काम किया, स्पीच में स्पीच पे कुछ काम किया। स्पीच थेरेपी किए थे, लेकिन ये यहाँ पर तो उतना कारगर नहीं था। एक सेकंड यार, बढ़ जाओ, फ्रेम मत लो यार, चले जाओ। स्पीच थेरेपी किए थे, लेकिन ये यहाँ उतना कारगर नहीं था, हाँ। उतना कारगर नहीं पड़ा। मतलब वर्कआउट किया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं हो, करने में दिक्कत आती है। सक्सेसफुल नहीं हो पाया उसमें, हाँ? जी। अच्छा अच्छा, और कहीं जाते हो जैसे इंडिविजुअल कोई फ्रेंडली है, या ऐसे कई बार हम बॉय से बात करते हैं तो हम फ्रेंड बात कर पाते हैं, कई बार कोई लड़की से बात करते हैं तो उससे बड़ा हकलाना होता है, जी। ऐसे भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है जब लड़कों से बात करने में मतलब उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे लड़कियों से बात करनी होती है तो लड़की हकलाना पड़ जाता है। तो वहाँ ऐसी क्या चीज़ होती है कि हकलाना पड़ता है? मतलब डर होता है किसी बात के, या क्या दिमाग चलता है उससे? ऐसी क्या चीज़ होती है कि घूमना चाहते हो? माइंड में वहाँ पे ये चलता है जैसे मतलब कि अगर मैं अटक गया तो सामना हंसेगा, इसकी वजह से थोड़ा सा हकलाने को छिपाने की कोशिश करने लगते हैं, और जैसे हकलाने को छिपाते हैं हकलाना। अच्छा, मतलब ऐसे लगता है कि अगर मैं उस बात करते समय हकला जाऊँ तो कोई बंदा सामने वाला मतलब हंस दे, या जी। कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर दे जिससे कि हमें इंसल्टिंग अपना फीलिंग करना पड़ता है, ऐसे जी, मतलब हाँ, ऐसी हाँ। फीलिंग आती है। तो ये रखो मत फीलिंग रखो मत ना, कि सोचो हम बोल रहे हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्या कुछ रहा दैट डजंट मैटर। जी। अब अपनी बात रखो, वो क्या कह रहा है उससे भी मतलब नहीं होता, जी। चल रहा होगा तो कैसे के दोबारा चालू कर दो। अच्छा, तो पब्लिक प्लेस में मेन प्रॉब्लम पब्लिक प्लेस में। जी, पब्लिक प्लेस में ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, यस कर दो, दोबारा चल रहा। उसके बाद से अब इसका जो है स्पीच एक सोल्यूशन है, तो स्पीच के लिए क्या करते हो, मतलब क्या करना है, क्या रूटीन बना रखा है कि हम बोलें रोज? स्पीच के लिए मैंने मतलब कि अभी मतलब कि किसी एसोसिएशन का एक एसएजी मीटिंग होती है दिल्ली में, तो उसको अटेंड करते हैं। और जैसे अभी लोगों से इसके बारे में जैसे थोड़ा सा खुल के बारे में खुल के शब्द के ऊपर बात करना शुरू किए हैं। पहले इसी को छिपाने की कोशिश कर देते हैं, या फिर मतलब कि बोलने से बचने की कोशिश। समझ गया मैं, मतलब अब मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि अब किसी से छिपाने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें हैं वो अपना स्पीक करो और आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हकलाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ जो अंदर से आ रही है कि हम हकलाएंगे तो लोग सोचेंगे क्या कहेंगे, ये कहेंगे, वो चीज़ दिमाग से निकाल दो और फ्रिक्वेंटली दिमाग फ्री होकर बोलो, कोई बात नहीं, आगे वाला क्या कह रहा है मैं कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन अपनी बात हमेशा रखो, चाहे थोड़ा रोक के रखो, हकला के रखो, कोई बात नहीं। और दिमाग में ये चीज़ जो प्रेशर चल रहा है ना कि आप लोग क्या कहेंगे, वही हकलाने ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही तरीका ये है कि कॉन्फिडेंट लाओ अपने। और कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना होता है, जो चीज़ बोलते हैं उसकी जब आंखों में हम आंखों में लगा के बात करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा। सर झुका के बात करते नहीं, बिल्कुल आंखों में आंख देख के बात करते हैं तो और कॉन्फिडेंस आएगा। इसके लिए वर्कआउट करना चाहिए। और वो एक्सरसाइज में और क्या करते हैं इसके अलावा, एक्सरसाइज करना और कुछ एक्सरसाइज इसके अलावा चीज़ और कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं करते। मेडिटेशन थोड़ा बहुत कर लेते ओके। हैं। तो पब्लिक प्लेस में जाके आप ऐसे ही फ्रेंड बनाओ, वॉकिंग में जाओ, मॉर्निंग वॉकिंग में जाओ, शाम इवनिंग में जाओ, वहाँ फ्रेंड से बात करो, अपनी बात खुल के रखो, उनके सामने मेरे जाना है, आपसे बात करना चाहते हैं तो अच्छा बात आपके सामने मुझसे बातें शेयर करो, मत करना चल जाएगा। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जाओ फ्रेंड में जाके अपना वहाँ मतलब करो,
तो इसके लिए जाया करो और आगे नॉन स्मैक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आई थिंक मेरे साथ। ठीक जी है, तो स्मैक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। इसलिए करके